केकड़ी क्षेत्र के मीणों का नया गांव स्थित भगवान देव नारायण का पावन धाम पर प्रत्येक शनिवार को मेले जैसा माहौल रहता है। कहा जाता है कि भगवान देव नारायण के इस अनूठे स्थान पर दीन दुखियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी व्यथा लेकर आते हैं और स्वस्थ होकर लौटते हैं। श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास एवं चमत्कारिक मान्यताओं के कारण यह स्थान क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी प्रसिद्ध हो चुका है। यह धाम केकड़ी से 11 किलोमीटर दूर अजमेर कोटा राजमार्ग से लगभग 1 किलोमीटर अंदर मीणों का नया गांव में स्थित है। बालू रेत के टीले पर स्थित यह धाम अपनी प्राकृतिक शांति और पवित्रता के लिए भी जाना जाता है। ग्रामीणों द्वारा यहां भगवान देव नारायण की स्थापना हुए करीब 100 साल हो चुके हैं और तभी से यहां भभूत की चिमटी द्वारा रोगों का उपचार होने की मान्यता ने इस स्थान को दिव्यता प्रदान की है। हर शनिवार सुबह से ही श्रद्धालु भगवान देव नारायण के दर्शन करने पहुंचने लगते हैं। दिन भर चलने वाला यह दर्शन क्रम देर रात तक जारी रहता है। अनुमान है कि शनिवार को 50,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। कई भक्त मन्नत पूरी होने पर पैदल यात्रा, दंडवत यात्रा या विशेष अनुष्ठान करते हुए भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। नारियल प्रसाद चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। धाम परिसर में साडू माता और सवाई भोज की भव्य प्रतिमाएं स्थापित है, जिनके दर्शन करने के लिए कतारें लगती है। इसके साथ ही भगवान देव नारायण के बाल्यकाल की मनमोहक प्रतिमा भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। श्रद्धालु भगवान देव नारायण की परिक्रमा कर और धाम में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आस्था से ओतप्रोत इस धाम की ख्याति इतनी व्यापक है कि यहाँ केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर सहित दर्जनों जिलों से भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। शनिवार के दिन आसपास के मार्गों पर वाहन और पैदल यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तों का मानना है कि भगवान देव नारायण की कृपा से यहाँ आने वालों की मुराद पूरी होती है। रोग, कष्ट और मानसिक पीड़ा से पीड़ित लोग यहाँ पहुंचकर राहत महसूस करते हैं। यही कारण है कि शनिवार को यहाँ वातावरण भक्ति, भजन और जयकारों से गूंजता रहता है। केकड़ी शहर में बरसों पुरानी समस्याओं और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर नागरिकों में लगातार बढ़ रहा आक्रोश आखिरकार न्यायपालिका तक पहुंच गया है। केकड़ी बार एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अजमेर जिला कलेक्टर, केकड़ी उपखंड अधिकारी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय का यह निर्णय कस्बे की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत और उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। केकड़ी कस्बे के अंदर जलभराव, नालों की बदहाल सफाई व्यवस्था तथा प्रमुख राजमार्गों जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर कोटा मार्ग के किनारों पर लगातार बढ़ रही झाड़ियों, बबूल के पेड़ों और अतिक्रमण जैसी समस्याएं लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रही थी। बरसात के मौसम में जल निकासी व्यवस्था की खामी के कारण हर वर्ष केकड़ी के अनेक हिस्सों में भारी जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे न केवल आमजन का जीवन अस्त व्यस्त होता है बल्कि व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। राजमार्गों पर फैले अवैध ढांचे और अनियंत्रित झाड़ियां यातायात को धीमा कर देती है और दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर जैसे उच्च अधिकारी को नोटिस जारी होना यह संकेत देता है कि अब प्रशासन पर भी जवाब देने और कार्रवाई करने का दबाव बनेगा। इससे आगामी दिनों में समस्याओं के समाधान की दिशा में तेजी आने की संभावनाएं मजबूत हुई है। न्यायालय का यह कदम न केवल केकड़ी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां जनता प्रशासनिक लापरवाही के चलते परेशानियों का सामना करती है। अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी है, जिससे उम्मीद है कि केकड़ी की बरसों पुरानी जन समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला सामने आएगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि शहर के नागरिकों के साथ साथ अधिवक्ता भी इन समस्याओं से बरसों से पीड़ित हैं, लेकिन संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों से लगातार मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जनहित की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाना अनिवार्य हो गया है। उनके अनुसार जब प्रशासनिक तंत्र बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब न्यायपालिका ही अंतिम उम्मीद बन जाती है। इस जनहित याचिका को तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत करने में अधिवक्ता हेमंत जैन, शैलेंद्र सिंह राठौड़, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दादिच सहित कई अधिवक्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में हमारे केकड़ी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई इस समस्याओं के बारे में कोई ध्यान दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश का मौसम था तो जल भराव की समस्या हमने देखी, हर मोहल्ले हर गली में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे
कोई अपन नर्क में आ गए हो। और यहाँ कोर्ट परिसर की व्यवस्था भी आप लोगों से छुपी हुई नहीं आते हैं। हम एडवोकेट को भी हमें शर्म आती है कि ऐसे ऊपर करके आना पड़ता है। ये सब व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बेसिकली जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि सरकार उसके लिए बहुत सारा बजट देती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को देखते हुए और आम जन की समस्या लगातार बढ़ते हुए देखते हुए 12 दिन केकड़ी के बाद जब समस्या आई तो 12 दिन केकड़ी ने निर्णय लिया कि इन सभी समस्याओं को न्यायालय के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। तो न्यायालय में 12 दिन केकड़ी की तरफ से जनहित वाद पेश किया गया, जिसमें शहर के अतिक्रमण की समस्याएं, शहर में जल भराव की समस्याएं और शहर की जो और अन्य समस्याएं उन मुद्दों को विशेष तौर पर रखा गया। उसके लिए हमारे सिविल के जाने माने एडवोकेट सूर्यकांत जी दादीज और अनुराग जी पांडे जी ने जनहित याचिका पेश की है। और जो शहर वासियों को मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे जो समस्या है उनका निराकरण माननीय न्यायालय के माध्यम से होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के माध्यम से थोड़ा सा समय लेट होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन पक्का इलाज होता है। जिस प्रकार से मेडिसिन में आयुर्वेद का पक्का इलाज होता है, बीमारी खत्म जड़ से खत्म होती है, उस प्रकार से समस्याएं खत्म होने की संभावना बड़ी है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो अनुराग जी पांडे और सूर्यकांत जी दादी जी ने जो दावे के जो तथ्य लिए हैं, क्या क्या विषय इसमें पहलू लिए, उन सब के बारे में आपको। सभी को नमस्कार। जनहित के मामले, जनहित के मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में अगर कहीं सुनवाई नहीं है तो उसके लिए न्याय का द्वार हमेशा खुला है। न्याय का द्वार जो आम जन की पहुंच के लिए है, उसी के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया, जिसके अंदर जनहितवाद के रूप में प्रत्येक आम नागरिक को इस बात का अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में आकर के स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है। केकड़ी की समस्याओं के बारे में सभी को अवगत कराए जाने के बावजूद भी किसी के द्वारा अगर सुनवाई नहीं की गई तो इसे जनहित याचिका की रूप में बार एसोसिएशन केकड़ी ने रखने का प्रयास किया कि केकड़ी के आमजन की जो समस्याएं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनको निराकरण करने के लिए इस जनहित याचिका को प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से हमने मूलभूत सुविधाओं को कस्बा केकड़ी की आम जनता की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया कि जिनसे सतत 50-60 सालों से हम इस समस्या से ग्रसित हैं, जिनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। हमने उन समस्याओं को उठा करके उनके खिलाफ एक क्रियान्वित आदेश पारित किए जाने के लिए न्यायालय से निवेदन किया। न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई भी की है। सुनवाई होने के बाद में न्यायालय ने संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको इस बात के लिए कहा कि इन समस्याओं का त्वरित रूप से अपने स्तर पर निराकरण कर ले, निस्तारण कर दे और न्यायालय को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दे। अगर नहीं किया जाता उस फॉर्मेट में तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था भी दी गई, जिसमें आदेशात्मक निषेधाज्ञा है, उसके माध्यम से भी इस कार्य को करवाया जाएगा। तो अभी तक न्यायालय ने आदेश देकर के इस समस्या को तुरंत त्वरित रूप से संज्ञान में लेकर के और इस समस्या के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है। पानी की निकासी की व्यवस्था है, केकड़ी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम कभी भी सुचारू रूप से नहीं रहा। ये तो ठीक है, केकड़ी का पानी है, ढलान की वजह से निकल करके चला जाता। अगर नहीं हो तो शहरी क्षेत्र में जो अजमेर रोड है या सापंदा रोड है या जयपुर रोड ले लें आप, जहां पानी के जल भराव की समस्या आज ही नहीं, अच्छा उस समस्याओं के निराकरण से जूझती हुई जनता इस बात को लेकर के अगर अपने प्रयासों के लिए तत्पर होकर के न्यायालय में जाती है तो न्यायालय भी तुरंत सुनवाई करके इसका आदेश पारित करता है, जिस प्रकार इस याचिका के अंदर पारित किया है। तो इस याचिका के माध्यम से हमने केकड़ी की समस्याओं को रखा है और उन समस्याओं को न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित आदेश भी पारित किया है। अगर उन पे अमल होता है तो ठीक, नहीं तो न्यायालय अग्रिम कार्रवाई के लिए भी अग्रसर होगा। इसके लिए उन्होंने सुनिश्चित आदेश पारित करने के लिए अपनी इस याचिका के अंदर हमने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं उनको संज्ञान में ले रखा है। तो सभी समस्याओं के निराकरण के लिए न्याय बार एसोसिएशन पूरी केकड़ी की जनता के साथ। विशेष तौर से केकड़ी कस्बे में जल भराव की समस्या बहुत एक गंभीर समस्या है। ये पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और जब से सड़कों का निर्माण सरकारी नियमों मापदंडों के अनुसार नहीं हुआ है, सड़क को बहुत ऊपर उठा दिया गया दूसरे धरातल से। इस कारण न केवल जल भराव बल्कि दूसरी समस्याएं भी पैदा हो गई। हमने जनप्रतिनिधियों को, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका के संबंधित प्राधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी से हमने मौखिक और लिखित इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन वो सब अपने उदासीन बने रहे। यहाँ तक कि नगर पालिका परिसर हो, न्यायालय परिसर हो, राजकीय कोई सा भी भवन हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभाग, सब पूरी तरह जलमग्न रहते हैं। इतना ही नहीं, जो दोनों राज्य राजमार्ग निकले हुए स्टेट हाईवे जयपुर अजमेर, जयपुर भीलवाड़ा, अजमेर कोटा राजमार्ग, इन दोनों राजमार्गों के किनारे जो नाले बने हुए, नाले भी साफ नहीं होते और अतिक्रमण इतना कर दिया है कि पैदल आवागमन वाले व्यक्ति को भी भारी असुविधा होती है।
इन सब चीजों के निराकरण के लिए जब शासन के स्तर पर हमें कोई रिलीफ नहीं मिल पाई, तो मजबूरन हमारे अध्यक्ष जी मनोज आहूजा जी के नेतृत्व में हमारी बार एसोसिएशन के सहयोग से हमने माननीय न्यायालय में जनहितवाद पेश किया है। उसमें संबंधित जो जिला कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, इन सबको नोटिस जारी किया गया है और हमें उम्मीद है जल्द ही समस्या का समाधान। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी के लिए होने वाले चुनावों की नामांकन प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन दावेदारों में उत्साह नजर आया तथा 2 दिन चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान 35 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए दावेदारी जताई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट चेतन धाबाई ने बताया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए सीताराम कुमावत व निरंजन चौधरी ने दावेदारी जताते हुए नामांकन जमा कराया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए द्वारका प्रसाद पंचोली व महावीर प्रसाद जाट एवं महासचिव पद के लिए समकित जैन व अनिल कुमार शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवल किशोर पारिक ने बताया कि कोषाध्यक्ष पद के लिए कमलेश कुमार शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, मुकेश कुमार शर्मा, विजेंद्र पारासर, रवि पंवार, फरीद खान मंसूरी, पवन प्रजापति, वित्त सचिव पद के लिए लतीफ मोहम्मद, फरीद खान मंसूरी, दुर्गालाल रेगड़ ने नामांकन दाखिल किया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए आदित्य भान सिंह, विजेंद्र पारासर, लतीफ मोहम्मद, दुर्गालाल रेगर, जगदीश प्रसाद तेली, सामाजिक एवं कल्याण सचिव पद के लिए विजेंद्र पारासर, पवन कुमार राठी, लतीफ मोहम्मद, राजूलाल जाट, मुकेश कुमार शर्मा, आदित्य भान सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए अमित कुमार बसेर, विजेंद्र पारासर, नंदलाल बेरवा, शंकरलाल खटीक, पवन राठी, रविशंकर पंवार, धर्मेंद्र मेघवंशी, आदित्य भान सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। नवल किशोर पारिक के अनुसार 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साढ़े 5 बजे से प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मीडिया प्रभारी शिव प्रकाश चौधरी ने बताया कि नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद मुकाबले की अंतिम तस्वीर साफ होगी। मतदान आवश्यक होने पर 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद साढ़े 4 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। केकड़ी मेवदा कला स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर से दान पात्र चोरी की वारदात का सिटी थाना पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए एक साथी आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात 4 दिसंबर की रात को हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मंदिर व्यवस्थापक महावीर प्रसाद ने सिटी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पूरी वारदात कैद होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों और दान पात्र की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, संदिग्धों से पूछताछ की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान संदिग्ध बनवारी पुत्र भंवरलाल मोगिया उम्र 22 वर्ष निवासी धोलाई देवगांव पर शक गहराया। पूछताछ में उसने मंदिर से दान पात्र चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी से अन्य मामलों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। कार्रवाई में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा के साथ हेड कांस्टेबल मदन लाल, कांस्टेबल राकेश और नीरज की विशेष भूमिका रही।